जादुई गुड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़की रहती थी जिसका नाम परी था। परी की माँ का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और उसका पालन पोषण उसके पिता ने किया। परी के पिता एक साधारण कुम्हार थे और दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करते थे। गांव के बाकी बच्चों के पास अच्छे कपड़े, खिलौने और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन परी के पास कुछ भी नहीं था। वह केवल अपने पिता के पुराने कपड़ों से बनी एक छोटे से गुड़िया के साथ खेला करती थी, जो अब पुरानी और धूल धूसरित हो चुकी थी। परी का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचती रहती थी। हालांकि उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वह बहुत खुश रहती थी और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढती थी। एक दिन जब परी गांव के बाहर जंगल में खेल रही थी, उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो थकान से बेहोश हो गई थी। परी ने जल्दी से उसकी मदद की और उसे पानी पिलाया। बूढ़ी औरत ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने परी को देखा और मुस्कुराई। उसने परी का धन्यवाद किया और उसे एक सुंदर गुड़िया उपहार स्वरूप दी। यह गुड़िया साधारण नहीं थी, वह चमचमाती हुई रेशमी कपड़ों में लिपटी थी और उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। बूढ़ी औरत ने परी को बताया, यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है, यह एक जादुई गुड़िया है। यह तुम्हारे दिल की सच्चाई और पवित्रता के आधार पर तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन ध्यान रखना, इसका प्रयोग केवल नेक इरादों के लिए ही करना। परी ने उस गुड़िया को अपने सीने से लगा लिया और बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया। वह घर लौट आई और गुड़िया को अपने कमरे में एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। हालांकि परी को यह विश्वास नहीं हुआ कि गुड़िया वास्तव में जादुई थी, लेकिन फिर भी उसने उसे अपना सबसे प्यारा खजाना माना। कुछ दिन बीते, परी के पिता बीमार हो गए। उनकी बीमारी इतनी गंभीर थी कि वे अब मिट्टी के बर्तन भी नहीं बना सकते थे। घर की हालात और भी खराब हो गई और परी बहुत चिंतित रहने लगी। एक दिन उसने अपनी जादुई गुड़िया के पास आकर प्रार्थना की, अगर तुम सच में जादुई हो तो कृपया मेरे पिता को स्वस्थ कर दो। गुड़िया अचानक चमक उठी और परी को महसूस हुआ कि उसके आसपास का वातावरण बदल रहा है। परी ने देखा कि उसके पिता की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी और कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। परी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे अब यह यकीन हो गया था कि गुड़िया सचमुच जादुई थी। परी ने गुड़िया से अधिक कुछ नहीं मांगा, क्योंकि वह जानती थी कि जादू का इस्तेमाल केवल ज़रूरत के समय ही करना चाहिए। वह गुड़िया को अपने साथ हर जगह ले जाती, लेकिन उसे कभी किसी को नहीं दिखाती थी। परी के पास अब भी अच्छे कपड़े या खिलौने नहीं थे, लेकिन वह संतुष्ट थी। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आ गई। गांव के पास वाली नदी में बाढ़ आ गई और पानी गांव की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। लोग डर के मारे अपने घर छोड़कर भागने लगे। परी ने देखा कि गांव के लोग मदद के लिए चीख पुकार कर रहे हैं। उसके बिना देर किए अपनी जादुई गुड़िया को निकाला और प्रार्थना की
कृपया इस बाढ़ को रोक दो और हमारे गांव को बचा लो। गुड़िया फिर से चमक उठी और आसमान पर काले बादल छा गए। थोड़ी देर में ही बारिश होने लगी और नदी का पानी धीरे धीरे घटने लगा। गांव वालों ने देखा कि बाढ़ का खतरा टल गया है और उन्होंने राहत की सांस ली। जब गांव के लोग सुरक्षित महसूस करने लगे तो उन्होंने परी की ओर देखा और समझ गए कि कुछ चमत्कारिक हुआ है। लेकिन परी ने किसी को भी गुड़िया के बारे में नहीं बताया। समय बीतता गया। प्रसिद्धि गांव में फैलने लगी। लोग उसे दयालु और नेक दिल के रूप में जानते थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसकी मदद के पीछे जादुई गुड़िया का हाथ था। परी ने गुड़िया का उपयोग केवल जरूरत के समय ही किया और कभी भी स्वार्थी उद्देश्यों के लिए नहीं किया। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने सुना था कि इस गांव में एक लड़की है जो चमत्कार करती है। व्यापारी बहुत लालची था और उसने परी को ढूंढ निकाला। उसने परी को बहुत सारे सोने, चांदी और अनमोल रत्न देने की पेशकश की। बस बदले में उसे वह जादुई शक्ति चाहिए थी, लेकिन परी ने उसे मना कर दिया। वह जानती थी कि व्यापारी केवल अपनी खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जादू का उपयोग करेगा। व्यापारी गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने गुड़िया को चुराने की योजना बनाई। रात के समय जब सभी सो रहे थे, व्यापारी चुपके से परी के घर में घुस आया और गुड़िया को ढूंढने लगा। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, वह चमक उठी और एक शक्तिशाली रोशनी व्यापारी पर पड़ने लगी। व्यापारी की लालच उसे महंगी पड़ गई। गुड़िया के जादू से व्यापारी पत्थर में बदल गया और वह वहीं खड़ा रह गया। सुबह होते ही परी ने देखा कि व्यापारी पत्थर में बदल चुका है और उसकी जादुई गुड़िया ठीक उसी स्थान पर थी। परी को समझ में आ गया कि गुड़िया केवल उन्हीं के लिए काम करती है जिनके दिल में सच्चाई और पवित्रता होती है। उस दिन परी ने निर्णय लिया कि वह अब गुड़िया का उपयोग नहीं करेगी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई और इस जादू के पीछे पागल हो जाए। उसने गुड़िया को एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया और वादा किया कि वह केवल उस समय इसे निकालेगी जब बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। परी ने अपने जीवन में कभी भी उस जादुई गुड़िया का दुरुपयोग नहीं किया और हमेशा अपनी साधारण जिंदगी जीने का प्रयास किया। वह अपनी मेहनत से ही अपने पिता का सहारा बनी और गांव के लोगों की मदद करती रही। गुड़िया अब भी उस छिपे हुए स्थान में थी, परी की आखिरी प्रार्थना का इंतजार करती हुई। और परी अपनी अच्छाई और सरलता के कारण गांव में सदा के लिए एक मिसाल बन गई। उसके नेक दिल और सच्चाई के कारण गांव वालों के दिलों में उसकी अच्छी छवि अमर हो गई। सीख: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जादू और शक्ति केवल उन्हीं के लिए फलदायी होती है जो उसका सही उपयोग करना जानते हैं। सच्चाई और ईमानदारी, दूसरों की भलाई ही सबसे बड़ा जादू है। परी ने हमें सिखाया कि नेक इरादों के साथ किया गया हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमेशा अद्भुत परिणाम लाता है। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।